दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। आप सबों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक विशेष मछली की बात करेंगे और वो मछली है ब्लैक कार्प। किस प्रकार से ब्लैक कार्प मछली का फार्मिंग किया जाए और किस प्रकार से उसका सक्सेसफुल फार्मिंग किया जाए। तो साथियों, कार्प मछलियों में आप लोग सुने हैं ग्रास कार्प मछली, ब्लैक कार्प मछली, सिल्वर कार्प मछली, कॉमन कार्प मछली। तो कार्प मछली का ही एक प्रजाति है ब्लैक कार्प, जो आपका ग्रास कार्प के जैसे ही है। दोनों की शरीर की बनावट भी लगभग एक समान होता है, लेकिन जो दोनों मछली का जो पालन है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। ब्लैक कार्प मछली और ग्रास कार्प मछली में जो ग्रोथ है, सबसे तेज गति से जो ग्रोथ होता है और कम समय में ग्रोथ करता है, वो है ब्लैक कार्प मछली। तो ब्लैक कार्प मछली के बारे में हम जानेंगे और ब्लैक कार्प का हम किस प्रकार से हम फार्मिंग करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ब्लैक कार्प मछली का फार्मिंग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरे मछली के साथ और इसको कम मात्रा में ही तालाब में इसका फार्मिंग करना चाहिए। मान के चलिए कि 1 एकड़ का तालाब है, तो ऐसे स्थिति में हमको अन्य मछलियों के साथ इसको अधिकतम 500 मछली तक हम इसका फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर 500 से कम मछली का हम इसका फार्मिंग करें। होता क्या है, और ये इसका जो प्रमुख भोजन होता है वो होता है घोंघा। और जिस तालाब में घोंघा पाया जाता है, उस तालाब में ये घोंघा को खाने के बाद, और इसका एक प्रमुख भोजन घोंघा है, और इसको ये जहाँ भी घोंघा पाया जाता है उस तालाब में ब्लैक कार्प मछली का ग्रोथ बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो साथियों, जब भी आप इसका फार्मिंग करें तो साथ में अन्य मछलियों के साथ इसका फार्मिंग करें, कम संख्या में फार्मिंग करें। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके तालाब में घोंघा है तब इस मछली का फार्मिंग करें, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और ये ग्रास कार्प मछली से जल्दी ग्रोथ करता है, जल्दी ये मार्केटेबल साइज में आ जाता है। लेकिन हम केवल और केवल ब्लैक कार्प मछली का फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि केवल हम ब्लैक कार्प मछली का फार्मिंग करेंगे तो जो पालक होंगे उनको उतना अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमको मिक्स कल्चर करना चाहिए। अन्य मछलियों के साथ, अन्य कार्प मछलियों के साथ या अन्य आईएमसी मछलियों के साथ हमको ब्लैक कार्प का फार्मिंग करना चाहिए। और इसका जो सीड है, ये इसका सीड आपको 16-17 रुपये से लेके 20-22 रुपये तक के बीच में एक सीड आता है। और जब भी आप डालेंगे तो बड़ा साइज का बच्चा ही आप तालाब में छोड़ें, जिससे आपको अधिक लाभ मिल सके। तो साथियों, जब भी आप ब्लैक कार्प मछली का फार्मिंग करेंगे तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए, उसके बाद में ब्लैक कार्प मछली का पालन कीजिए। धन्यवाद।